नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज वाइड में आपका स्वागत है। आज की कहानी है घर की नींव संस्कार की दहलीज। रमेश जी के सबसे छोटे बेटे मोहन का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया था। रमेश बाबू और सुशीला देवी के 4 संतानें थीं, 3 बेटियां और चौथे में सबसे छोटा पुत्र मोहन। रमेश बाबू जब करीब 30 वर्ष पूर्व इस शहर में आए थे तो उन्होंने सड़क के किनारे साप्ताहिक बाजार में रेडीमेड कपड़े बेचने का काम शुरू किया था। एक कमरे का घर, उसी में किचन, बेडरूम और दुकान का सामान भी। बेहद तकलीफ भरे जाने कितने वर्ष गुजारे थे उन दोनों ने, किंतु कठोर परिश्रम और बच्चों को बेहतर जीवन देने की ललक की वजह से वो हर मुश्किल से लड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए थे। आज शहर के मुख्य चौराहे पर उनकी मशहूर रेडीमेड कपड़ों और साड़ियों का शोरूम था। अपना बड़ा सा घर था, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब कुछ था। फिर भी रमेश बाबू और सुशीला देवी एक एक पैसे बस बच्चों पे खर्च किया करते थे। खुद पे खर्च करना तो जैसे कभी उन्हें आया ही नहीं। चारों बच्चों की शिक्षा और पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी थी उन्होंने। फिर तीनों पुत्रियों का संस्कारी और संपन्न घरों में विवाह किया और अब मोहन का विवाह भी हो गया था। मोहन के लिए उन्होंने बचपन के मित्र और सरकारी स्कूल के चपरासी हरि गोपाल की पुत्री सुधा को बहुत पहले ही चुना था। मोहन भी सुधा को जीवन साथी के रूप में पाकर बहुत खुश था। विवाह की भागम भाग में मेहमानों की विदाई के बाद आज पहली बार पूरा परिवार एक साथ खाने बैठा था। तीनों बेटियां अभी कुछ दिन मायके रुकने वाली थीं। सुधा छोटी ननद के साथ मिलकर सबको परोस रही थी। सुधा, बिटिया और मोहन, अब तुम दोनों सप्ताह 10 दिन के लिए कहीं घूम आओ। तुम दोनों का दाम्पत्य जीवन आरंभ हो रहा है। विवाह के उपरांत मनुष्य का एक नव जीवन होता है। ऐसे में तुम दोनों कुछ दिन किसी ठंडे और हरे भरे इलाके में बिताओ ताकि दाम्पत्य जीवन में हमेशा ठंडक और हरियाली बनी रहे। रमेश बाबू ने भोजन के पश्चात इलायची का दाना मुंह में रखते हुए कहा, तुम्हारे बाबूजी ठीक कह रहे हैं बेटा। दुकान और घर की फिक्र छोड़कर तुम दोनों कुछ दिन बाहर घूम आओ। सुशीला देवी बेटे की तरफ देखते हुए कह रही थी, माँ बाबूजी, आप दोनों की अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाह रही थी। सुधा नजरें नीची करते हुए बीच में बोल पड़ी, हाँ बेटा, बोलो बोलो, इसमें भला अनुमति की क्या बात है। सास ससुर एक साथ बोल पड़े, माँ बाबूजी, आप दोनों ने पूरा जीवन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए खपा दिया है। पिताजी के मुंह से बचपन से ही सब सुनती रही हूँ कि आप दोनों अपने लिए एक साड़ी या गमछा तक खरीदने से पहले 10 बार सोचते थे, लेकिन बच्चों के लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। बाबूजी, आप दोनों तो शादी के बाद किसी बर्फीले या हरे भरे इलाके में घूमने नहीं गए। फिर आप बताइए कि कैसे इतना ठंडा स्वभाव और हरा भरा दाम्पत्य जीवन आप दोनों को मिला। हम दोनों के सामने घूमने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। अब घूमने और दुनिया देखने की बारी किसी की है तो वो आप दोनों की है। हम दोनों ने आप दोनों का यूरोप घूमने का 1 महीने का प्लान बना दिया है। वीजा, टिकट सब का इंतजाम हो चुका है। कल मैं आप दोनों को लेकर मॉल जाऊंगी ताकि यूरोप के मौसम के अनुसार गर्म कपड़े और यात्रा के दूसरे जरूरी सामान की खरीदारी हो जाए। अगले रविवार आप लोगों को निकलना है और हाँ, टूर कंपनी वाले आप लोगों का हर तरह से ख्याल रखेंगे। और हाँ माँ, मेरे लिए लंदन से एक हैट जरूर लेती आना। मोहन हंसते हुए बोला और फिर सुधा और मोहन खिलखिलाकर हंसने लगे। दुनिया भर की दुख तकलीफ उठा चुके रमेश बाबू को यकीन नहीं हो रहा था कि आज के युग में शादी होकर आई पुत्र वधू अपने सैर सपाटे के लिए सोचने के बजाय सास ससुर के लिए विदेश दौरे का प्रोग्राम बनाने में लगी थी। वाह भाभी, आप दोनों ने खुद की घूमने के बजाय मम्मी पापा के एक साथ घूमने का प्रबंध कर दिया है। बोलते हुए तीनों बहनें अपने भाई और भाभी से लिपट गई। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मेरी और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।